चलिए एक बार फिर से मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए एक एक करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, ये त्रिभुज चैप्टर से है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ठीक है, और कोण BOC बराबर 125 डिग्री है और कोण CDO बराबर 70 डिग्री है। कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। आपको तीन कोण ज्ञात करना है, एक ये और एक ये ज्ञात करना है। चलिए हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। देखो भैया, जो कोण बीच में दे रखा होता है वही कोण हमको ज्ञात करना है। कहता है कि कोण DOC, इसका मतलब कोण O इसमें ज्ञात करना है, और कोण DCO इसका मतलब कोण C ज्ञात करना है, और कोण OAB यानी कोण A ज्ञात करना है। तो आपको तीन गो कोण ज्ञात करके बताना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कहता कि ODC समरूप है OBA के। तो ODC ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के समरूप यानी OAB के, है ना, OBA। तो OBA ये है, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। कोण BOC यानी ये जो कोण B है, कोण BOC यानी कोण O, ये 125 डिग्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं 125 डिग्री है। और CDO यानी कोण D 70 डिग्री, तो यहाँ पे कोण D देख सकते हैं 70 डिग्री है। हमको ये वाला ज्ञात करना है, और कोण C, उसके बाद क्या ज्ञात करना है, तो कोण A ज्ञात करना है, और कोण B ज्ञात करना, O ज्ञात करना है, यानी ये भी ज्ञात करना है। आसानी से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, चूंकि, यहाँ पे लिख लेना हल, ठीक है। और चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि रेड कलम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग मत करना, ठीक है। चूंकि यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है कि कोण BOC बराबर 125 डिग्री दे रखा है। कितना, कोण BOC बराबर कितना, 125 डिग्री है। 125 डिग्री आप देख सकते हैं, BOC ये दे रखा है 125 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो सरल रेखा BOD, ये क्या है, एक सरल रेखा BOD, ये रेखा क्या है, सरल रेखा। और सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ये आपको पता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि B, ठीक है, कोण BOD, ठीक है, कोण नहीं लिखेंगे क्योंकि BOD क्या है, हमारे पास सरल रेखा है। तो BOD क्या है, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो मैंने लिखा सरल रेखा। ओके, और सरल रेखा पर बनने वाले जितने भी कोण हैं उन सब का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण, क्या लिखें, कोण BOC, कौन है, कोण BOC, तो BOC आप प्लस में कोण COD, ठीक है, COD, तो हम लिखते हैं कोण COD, अब बराबर लिखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि इसी पे तो बना हुआ है कोण दोनों, ठीक है। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री। आपको पता है कि कोण BOC, तो BOC की वैल्यू कितनी है, 125 डिग्री, तो हम लिखेंगे 125 डिग्री। और प्लस में कोण COD हमको निकालना है, ये वाला कोण हमको निकालना ही, देख लो ये वाला कोण हमको निकालना है, ठीक है। तो यही O है, तो कोण COD या DOC कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कोण DOC उलट पुलट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, DOC बराबर 180 डिग्री, और प्लस का इधर आया तो 100 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 125 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण DOC बराबर 180 में से 125 डिग्री घटेगा तो 55 डिग्री आएगा। तो 55 डिग्री हमारे पास एक आंसर आ चुका है, ये वाला DOC, ठीक है। तो DOC हमारे पास निकल चुका है, यानी ये वाला कोण O निकल चुका है। कोण O कितना, 55 डिग्री आया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 55 डिग्री, तो ये 55 डिग्री आ चुका है। ओके, अब हमको निकालना है DCO यानी कोण C। अब ये कोण ज्ञात करना है इसमें, तो त्रिभुज DOC में ये कोण C हमको ज्ञात करना है। तो लिखते हैं त्रिभुज, क्या लिखते हैं, अब त्रिभुज DCO या DOC कैसे भी कर सकते हैं, DCO में, क्योंकि कोण C हमको ज्ञात करना है। तो DCO में देख सकते हैं दो कोण हमको पता है कि ये कोण है कि ये कोण, और ये कोण नहीं पता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि कोण D
ठीक है, डी, आप प्लस में कोण ओ, आप प्लस में कोण ये सी है तो कोण सी, और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो हम 180 डिग्री। कोण डी हमारे पास है 70 डिग्री, तो हम लिखेंगे 70 डिग्री। ओके, और प्लस में कोण ओ हमारे पास है 55 डिग्री, तो हम लिखेंगे 55 डिग्री। और प्लस में कोण सी है, तो सी हमको निकालना है, तो हम लिखते हैं कोण सी बराबर में 180 डिग्री। तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं, कोण सी बराबर ये 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, और दोनों को जोड़ करके इधर आने देते हैं। 55 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 0 कितना होगा, 5 ही होगा, और 7 5 12, 125 डिग्री होगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 125 डिग्री, तो जो कि प्लस का होगा, प्लस का होगा तो बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 125 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या कोण सी बराबर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर 180 में से 125 घटेगा तो वही हम लिख सकते हैं 55 डिग्री। तो भैया हमारा क्या हो जाएगा 55 डिग्री, कोण सी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कोण सी का मान भी क्या आ गया भैया 55 डिग्री। तो अब जरा देखो, कोण सी ये भी हो गया 55 डिग्री। ठीक है, अब हमको कोण ए ज्ञात करना है, तो जरा ध्यान से देखो कि अगर एकांतर कोण के नाते ये कोण अगर 55 डिग्री है तो ये भी कोण क्या हो, कोण ए भी हो जाएगा 55 डिग्री। किस कोण के नाते, एकांतर कोण के नाते। तो हम लिख सकते हैं कि कोण सी, यानी कोण सी बराबर कितना है भैया 55 डिग्री, चूंकि ऐसे चूंकि लिख दो चूंकि, तो इसलिए कोण ए बराबर भी क्या होगा 55 डिग्री, और कारण दे देना एकांतर कोण के नाते, एकांतर कोण के नाते, कोण के नाते। ठीक है, मैंने लिख दिया नाते। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो देखो बड़ा आसानी से सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन। ओके, आइए अब तीनों निकाल लिए। आइए अब हम अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक आप 2 देख सकते हैं। दूसरा कहता है कि त्रिभुज ABC में D समांतर BC है, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर, और DB बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 1 सेंटीमीटर। तो EC ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक इस तरीके से मैंने त्रिभुज बना लिया, उस त्रिभुज का नाम दे देंगे ABC। तो हमने लिखा A, ये B और ये रखा C। ठीक है, ABC में क्या था, D समांतर BC, तो ये BC है, BC के एक समांतर खींच लेंगे D। ठीक है, DE। ओके, क्या लिखेंगे, इसका नाम देते हैं D और इसका नाम देते हैं E। ठीक है, तो ये D समांतर BC हो गया। उसमें कहता है AD बराबर 1.5, तो AD ये है, तो ये है 1.5 सेंटीमीटर, और DB बराबर 3 सेंटीमीटर, तो DB ये है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद AE हमारे पास AE ये है 1 सेंटीमीटर, एंड EC हमको ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। D समांतर जब BC हो तो AD बट्टे में DB और AE बट्टे में AC। तो हम लिख सकते हैं, चूँकि DE समांतर BC है, क्या है, D समांतर BC है, तो DE समांतर BC हुआ, इसलिए क्या हम लिख सकते हैं कि AD बट्टे में DB, क्या लिखेंगे DB बराबर AE बट्टे में EC। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AD का मान क्या है, AD का मान है 1.5, तो 1.5 अब बट्टे में DB का मान कितना, DB का मान है 3, तो हम लिखेंगे 3 बराबर AE का मान कितना है 1, और बट्टे में EC का मान क्या है, खाली EC हमको निकालना है, तो हम EC रहने देते हैं। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, काट लो इसको। ठीक है, काटेंगे कैसे, इसको काटेंगे तो भैया सिंपल सा लॉजिक है, 1.5 दूना 3 हो जाएगा, है ना। तो 1.5 दूना ये 3 कट जाएगा हमारे पास, एक ऊपर जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 बराबर 1 में EC। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं भैया, सिंपल आर पार हम गुना कर लेते हैं। EC से 1 में 2 और 1 से 2 में गुना करेंगे, तो EC से 1 में गुना करेंगे तो EC, या बराबर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2। तो EC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास भैया 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं EC का मान 2। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। आइए अब हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, बड़ा सुंदर सा सवाल है। कहता है क्या, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। भैया जब भी कोई 2 त्रिभुज समरूप होता है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात अगर कहें निकालने के लिए, क्या कहें, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात कहें, अनुपात,
तो भैया देखो, जब दो त्रिभुज समरूप होता है उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या है ना, तो उसके भुजा जो होते हैं ना, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, त्रिभुज की भुजा के जो अनुपात दिए गए हैं उसके वर्ग के बराबर होता है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज के भुजा का अनुपात, ठीक है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या है, 4:9 है। तो 4:9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/9, और इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 और 9 नमा 81। तो हमारे पास हो जाएगा 16:81, है ना। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी 16:81। ओके, 16:81, ये हमारे पास आंसर आ गया। आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। देखो भैया, चौथा प्रश्न में हमको ये बताना है कि कौन सा समरूप है और कौन सर्वांगसम है, ये आपको बताना है। जैसे कि सभी वृत्त डैश होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम, तो समझना ये जरूरी कि समरूप का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, समरूप का मतलब और सर्वांगसम का मतलब, समरूप उससे संपर्क रखेगा जिसका आकार जो होता है ना वो सेम हो, आकार सेम हो, साइज से कोई मतलब नहीं। जैसे कि ये वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, तो आकार इसका गोल है तो इसका भी आकार गोल है, बड़ा या छोटा से कोई मतलब नहीं, आकार गोल है इसका तो इसका भी आकार गोल है। तो ये हो गया भैया समरूप। क्या हो गया, ये समरूप। ओके, जैसे कि ये एक वर्ग है, ठीक है, और ये भी एक वर्ग है मान लो, ठीक है, तो आकार दोनों का एक वर्गाकार है, साइज अलग अलग हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो दोनों वर्ग, तो ये भी एक समरूप है, यानी आकार एक जैसा होना चाहिए, बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये समरूप कहलाएंगे। और सर्वांगसम का मतलब ये समझो, जैसे कि एक वर्ग है, ठीक है, एक सर्वांगसम का मतलब समझो ऐसे, जैसे एक वृत्त है, मानो ये वृत्त है, मान लो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो इतना ही त्रिज्या वाला एक और वृत्त होना चाहिए। अगर ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है तो ये भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका आकार भी सेम होना चाहिए और इसका साइज भी सेम होना चाहिए, तब जाके ये क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि मान लो कि सेम आकार सेम साइज है कि नहीं, ये अगर वर्ग है तो इतना ही साइज इतना ही आकार वाला भी एक वर्ग होना चाहिए, यानी सब कुछ इसका बराबर होना चाहिए, आकार भी बराबर साइज भी बराबर, तब जाके ये सर्वांगसम होगा। और जितने भी सर्वांगसम होते हैं वो सारा समरूप कहलाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं। सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे भैया, समरूप होंगे। क्यों समरूप क्यों होते हैं, क्योंकि अगर एक वृत्त ऐसा है तो एक वृत्त ऐसा भी होगा। ठीक है, तो मतलब ये गोल तो वृत्त तो सारे के सारे गोल होंगे, आकार से कोई मतलब है, तो जितने भी छोटा बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, आकार सेम है, इसका मतलब सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप का वही कथन है कि वृत्त का आकार सेम होना चाहिए। सभी वर्ग डैश होते हैं, ये भी समरूप होंगे क्योंकि वर्ग का आकार सेम होगा, है ना, चरखुट्टा। ओके, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में मान लो कि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के अगर कोण देखोगे तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, इसमें भी ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो बड़ा हो या छोटा उससे कोई मतलब नहीं है, कोण तो सब बराबर है कि नहीं। तो भैया सभी वर्ग जो होते हैं वो सभी समबाहु त्रिभुज ही समरूप कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो एंड दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।